सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो दैट एन स्क्वायर माइनस वन इज डिविजिबल बाई एट इफ़ एन इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। क्वेश्चन है आपका कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है एन स्क्वायर माइनस वन के फॉर्म में, तो प्रूव करना है कि वो नंबर 8 से डिविजिबल हुआ। कंडीशन आपको ये दे के रखा है कि जहाँ n एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो क्वेश्चन आप समझिए ध्यान से। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि n एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है और इससे एक इक्वेशन बना रहा है एन स्क्वायर माइनस वन। तो हमें प्रूव करना है कि एक ऑड इंटीजर का स्क्वायर अगर 1 से सब्ट्रैक्ट कराया जाता है तो डिविजिबल होता है 8 से या नहीं। हमको चेक करना है या शो कराना है। तो देखो, एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर या तो आप 2q प्लस 1 के फॉर्म में ले सकते हो या कि 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के फॉर्म में ले सकते हो। आपने ये प्रूव कर चुका है, ठीक है। हम लेते हैं एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। पहला केस में हम लेते हैं 4q प्लस 1, सेकेंड केस में लेके सॉल्व करेंगे 4q प्लस 3 को। फर्स्ट केस लेते हैं कि जब हम n को लेंगे 4q प्लस 1, यानी n इन द फॉर्म किसके फॉर्म में होगा, वैन n इज इक्वल टू 4q प्लस 1 होगा। n की वैल्यू हम पुट करते हैं n स्क्वायर माइनस 1 में, जो हमको कंडीशंस है जिसको प्रूव कराना है। तो 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, यानी n की वैल्यू हमने पुट कराई। n की वैल्यू कितना ले रहे हैं, 4q प्लस 1 ले रहे हैं माइनस 1। बाई यूजिंग आइडेंटिटी, क्लास 9th में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस आइडेंटिटी को यूज करते हैं। a की जगह पर यूज करेंगे हम a इज इक्वल्स टू 4q और b की जगह पर यूज करेंगे 1। तो 4q का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। 4q का स्क्वायर 16q स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 प्लस 8q माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। बच क्या रहा हमारा 16q स्क्वायर प्लस 8q। दोनों से 8 कॉमन ले सकते हैं। 8 कॉमन है, चेक करना है कि 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो देखो 8 कॉमन है 2q प्लस q के फॉर्म में, यानी इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r के फॉर्म में, जहाँ ले सकते हैं कि q इज इक्वल्स टू समथिंग क्या है 2q प्लस q है। यानी रिमाइंडर्स यहाँ पर कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। यानी ये नंबर पूरी तरह से क्या है, डिविजिबल है। नंबर पूरी तरह से क्या है, डिविजिबल है। सो एन स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। नेक्स्ट केस एन इज इक्वल टू कितना है, 4q प्लस 3 ले रहे हैं। नेक्स्ट केस में एन इज इक्वल टू 4q प्लस 3 ले रहे हैं। एन की वैल्यू पुट करते हैं 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर सेम आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कितना आएगा 16q स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 4 जा 8 3 जा 24q माइनस 1। 9 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होगा 8। रीअरेंज करा देते हैं 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 8। तीनों में 8 कॉमन दिख रहा है। 8 इज कॉमन ब्रैकेट में क्या है 2q स्क्वायर, 16q स्क्वायर से 8 कॉमन लेंगे तो 2q स्क्वायर बचेगा। 24q से 8 कॉमन लेंगे तो 3q बचेगा। 8 से 8 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा। अब ये इक्वेशन में मुझे a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r से अगर कंपेयर कराते हैं तो एक b की जगह पर क्या है 8 है, q की जगह पर हमको क्या दिख रहा है 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 और रिमाइंडर कितना बच रहा है 0। मतलब ये नंबर भी क्या है 8 से डिविजिबल है। हैंस एन स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। एन स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। क्लियर। देखो दो चीज़ें हमने देखी, हमको प्रूव कराना था कि कोई नंबर डिविजिबल है, एन स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल है 8 से या नहीं है। 8 से डिविजिबल होने का मतलब जब आप उससे डिवाइड कराओ तो उसका रिमाइंडर्स कितना बचना चाहिए 0। यानी नंबर किसके फॉर्म में होना चाहिए a इज इक्वल टू बी क्यू और वहाँ a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, जहाँ पर रिमाइंडर क्या हो 0 हो। जिसमें देखा कि 8q प्लस 0 के फॉर्म में लिखा है, यहाँ भी 8q प्लस समथिंग 0 में लिखा हुआ है। यानी दोनों नंबर क्या हैं 8 से डिविजिबल है। दोनों नंबर क्या है 8 से डिविजिबल है। हैंस एन स्क्वायर माइनस 1 डिविजिबल है किससे 8 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट एन स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। अब इसने कहा है कि n कोई पॉजिटिव इंटीजर है। मान लेते हैं कि n क्या है, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो प्रूव करो एन स्क्वायर माइनस n डिविजिबल होगा किससे 2 से। इसका मतलब क्या है कि हमारे
2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर्स कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, यानी नंबर पूरी तरह से कम्प्लीटली क्या हो, डिविजिबल हो। तो जैसा कि वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q और 2q प्लस 1। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं या तो 2q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं या तो 2q प्लस 1 के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो हम दोनों फॉर्म को लेके सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो, चाहे इवन हो ऑड हो, यहाँ पर कोई कंडीशंस नहीं है आपके लिए, एवरी पॉजिटिव इंटीजर। तो जितने भी इवन इंटीजर हो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होते हैं, जितने ऑड इंटीजर्स होते हैं 2q प्लस 1 के फॉर्म में होते हैं। तो पहला केस लेते हैं हम, जब n इक्वल टू कितना होगा, 2q होगा। कंडीशंस क्या है हमारी, n स्क्वायर माइनस n, पुट करते हैं वैल्यू, तो 2q का स्क्वायर माइनस 2q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4q स्क्वायर माइनस 2q इज इक्वल्स टू 2 दोनों से कॉमन लेते हैं, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2q स्क्वायर माइनस 2। ध्यान से देखिए, जहाँ 2q स्क्वायर माइनस q को हम m मान लेते हैं, तो अगर मैं इसको कंपेयर कराऊँ a इज इक्वल्स टू bq प्लस r से, तो a तो लिखा हुआ है n स्क्वायर माइनस n, b की जगह क्या है 2, q की जगह क्या है m, और रिमाइंडर की जगह क्या है 0। तो इस नंबर को 2 से डिवाइड कराने के बाद रिमाइंडर्स कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल है किससे, 8 से। वेरी गुड। सिमिलरली सेकंड केस लेते हैं, जहाँ n इक्वल टू कितना लेंगे, 2q प्लस 1, पुट करते हैं वैल्यू, n स्क्वायर माइनस n, 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n की वैल्यू 2q प्लस 1। फिर से यूज करते हैं आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, कितना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओपन करते हैं, कितना हो जाएगा, 4q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2q इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4q। माइनस साइन, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, माइनस साइन अंदर क्या होगा, मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस आएगा, वैल्यू 1 है तो 2q, माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1। अब प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, q को एक साथ लिख लेते हैं, 4q स्क्वायर, तो 4q स्क्वायर, 4q में से 2q सब्ट्रैक्ट होगा, बचेगा 2q, दोनों से 2 कॉमन लेते हैं, क्या बचता है, 2q स्क्वायर प्लस q। अगर हम 2q स्क्वायर प्लस q को m मान लें, तो m इक्वल टू कितना, 2q स्क्वायर प्लस q मान रहे हैं, तो नंबर हमारा 2m के फॉर्म में आ जाएगा। सेम फिर से यूज करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r, तो a इक्वल्स टू की जगह क्या है, n स्क्वायर माइनस n है, ये कितना है 2 इंटू m प्लस रिमाइंडर r की जगह 0 लिखा हुआ, रिमाइंडर कितना मिल रहा है हमको 0, यानी ये नंबर भी क्या है 2 से डिविजिबल है, कम्प्लीटली डिविजिबल है, क्योंकि रिमाइंडर्स कितना लीव कर रहा है, ये 0 लीव कर रहा है। Hence n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाई 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। अब n चाहे इवन हो या चाहे ऑड हो, जितने भी इवन इंटीजर होते हैं वो 2q के फॉर्म में पाए जाएंगे, जितने ऑड इंटीजर्स होते हैं वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में पाए जाते हैं। यानी यहाँ से हमने ये प्रूव किया कि जितने भी इंटीजर्स n स्क्वायर माइनस n के फॉर्म में लिखे जाते हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स डिविजिबल होते हैं, किससे, 2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट x प्लस वाई आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन दे के रखा है कि x और y कैसे पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो प्रूव करो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन, यानी इन दोनों के स्क्वायर का सम क्या होगा, इवन, बट नॉट डिविजिबल बाई 4। ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि x और y कोई 2 ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, तो प्रूव करो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इवन होगा लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए लेते हैं एनी, जैसे हमें पता है कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स 2q प्लस 1 के फॉर्म में पाया जा सकता है या लिखा जा सकता है। जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनको हम 2q प्लस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा सकते हैं। चलिए तो मान लेते हैं कि x इज इक्वल्स टू हम कितना लेंगे, 2m प्लस 1। मान लेते हैं कि m कोई एक इंटीजर है, तो x को हमने 2m प्लस 1 के फॉर्म में लिखा और y को हम 2n प्लस 1, जहाँ n क्या है, कोई एक इंटीजर्स है। m एंड n कोई 2 इंटीजर्स हैं। अब
एक्स और वाई दोनों की वैल्यू का स्क्वायर करके इनको ऐड कराते हैं। हमने कलर चेंज किया है, एक्स की वैल्यू को ब्लैक से लिख रहे हैं और एन की वैल्यू को, वाई की वैल्यू को किससे लिख रहे हैं, ब्लू पेन से लिख रहे हैं कुछ लाइंस के लिए। तो 2m+1 का होल स्क्वायर प्लस 2n+1 का होल स्क्वायर, मतलब x इजिकल्स हमने लिया 2m+1 और y इजिकल्स हमने कितना लिया 2n+1, दोनों का स्क्वायर किया और दोनों को क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। सेम प्रॉपर्टीज, ये आइडेंटिटी लगेगी, a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर इजिकल्स टू a² + b² + 2ab। ओपन करते हैं, 2m का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × a × b, 2n² + 1 स्क्वायर प्लस 2 × 2n + 1। सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, 2m का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और m का स्क्वायर m² हो जाएगा प्लस 1, 2 2 जा 4m, 1 का मल्टीप्लाई सेम रहेगा, 4n² प्लस 1 प्लस 4। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ लिख देते हैं, जिनकी पावर 1 है उनको एक साथ लिखते हैं और कांस्टेंट को एक साथ लिखते हैं। तो 4m² और यहाँ से हमने लिख दिया 4n², फिर 4m + 4n, फिर 1 यहाँ भी बचा 1 यहाँ भी बचा, दोनों को लिख देते हैं। अब देखिए इन दोनों में हमको 4 कॉमन दिख रहा है, मैंने 4 कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या रहेगा m² + n²। इन दोनों टर्म में भी मुझे 4 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ m + n और ये क्या है 2। अब इन दोनों टर्म में मुझे 4 कॉमन दिख रहा है, दोनों से 4 कॉमन लेते तो अंदर क्या बचेगा, m² + n² + m + n और यहाँ क्या बचेगा 2। अगर हम इसे कोई एक इंटीजर मान लें तो ये जो x² + y² अगर इसको कंपेयर कराएं a = bq + r से, तो a की जगह तो x² + y², b की जगह 4 लिखा हुआ है और q की जगह इस वैल्यू को मानते हैं m² + n² + m + n, इसकी जगह मैं q ले लेता हूँ, तो रिमाइंडर्स कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। इसका मतलब ये नंबर जब हम 4 से b = कितना हो 4 हो तो कितना रिमाइंडर लीव कर रहा है, रिमाइंडर 2 लीव कर रहा है। रिमाइंडर कितना लीव कर रहा है, 2 रिमाइंडर्स लीव कर रहा है, ठीक है, कितना रिमाइंडर्स लीव कर रहा है 2। इसका मतलब x² + y² इवन तो है क्योंकि ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, अगर 2 कॉमन लेंगे तो 2 से डिविजिबल हैं, लेकिन ये नंबर एक रिमाइंडर्स लीव कर रहा है 2 वहन जब इसको डिवाइड कराया जाएगा किससे, 4 से। सो x² + y² इज even and leaves remainder 2 when divided by 4। 4q + 2 के फॉर्म में था, इसको हमने कंपेयर करा दिया यहाँ से a = bq + r से। x² + y² is even but leaves the remainder 2 when divided by 4, hence x² + y² is even but not divisible by 4। क्यों नहीं है divisible by 4, क्योंकि एक रिमाइंडर लीव्स कर रहा है क्या 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता रहता है ये। सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी, ध्यान देना, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, उसने नहीं बताया कैसा इंटीजर्स, उसने सिर्फ बात की है पॉजिटिव इंटीजर्स की। किसके फॉर्म में होते हैं, या तो 3m के फॉर्म में पाया जाता है या 3m + 1 के फॉर्म में पाया जाता है, जहाँ m क्या है, कोई एक इंटीजर्स। कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं, लेट करते हैं हम a कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है और b = हम 3 मान लेते हैं। यूज करते हैं यहाँ पर यूक्लिड एल्गोरिदम। क्या है यूक्लिड एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम। a = bq + r। अगर b = 3 है तो पॉसिबल रिमाइंडर्स हमारे पास क्या होंगे, 0, 1, 2। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है, बट लेस देन किसके होता है, 3 के। तो 3 से लेस नंबर्स कौन से, बट 0 के इक्वल और ग्रेटर, 0, 1 and 2। देन a को हम लिख सकते हैं, जब रिमाइंडर 0 लेंगे पुट करेंगे तो 3q + 0 यानी 3q, 3q + 1 रखेंगे जब रिमाइंडर तो 3q + 1 आएगा। रिमाइंडर 2 रखेंगे तो b की वैल्यू तो 3 ही है, 3q + 2 होगा। तो a को हम लिख सकते हैं 3q + 1 और 3q + 2।
पहला केस लेते हैं जब a इज इक्वल टू 3q होगा। क्वेश्चन है स्क्वायर का, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो चलिए स्क्वायर करते हैं। क्यों स्क्वायर कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर क्या 3m या 3m+1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इस बात को शो कराओ। स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा। 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9q स्क्वायर। इसमें से क्या 3 कॉमन ले सकते हैं? 3 3 जा 9, 9q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3 कॉमन ले लेते हैं। अब 3q स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं? m मान लेते हैं, जहाँ m क्या है? कोई एक इंटीजर। तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3m। a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3m। हमने a को एक पॉजिटिव इंटीजर्स लिया था जो कि हमारा 3m के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो चुका है। सेकंड केस लेते हैं 3q+1 का। सेकंड केस लेते हैं 3q+1 का। फिर से दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। a स्क्वायर इक्वल टू 3q+1 का होल स्क्वायर। एक आइडेंटिटी लगेगी जो आप बार बार पढ़ रहे हो, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। चलिए स्क्वायर करते हैं। तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2 × a × b, यानी 9q स्क्वायर + 1 + 6q। रीअरेंज करते हैं। 9q स्क्वायर + 6q + 1। इन दोनों टर्म से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि इन दोनों मुझे 3 कॉमन दिख रहा है, इसलिए हम 3 कॉमन लेते हैं। इसमें से मुझे कॉमन नहीं दिख रहा है, ये तो सिंपल 1 है। मैंने कॉमन लिया तो 3q स्क्वायर + 2q बचेगा। 9q स्क्वायर से 3 कॉमन लिया, 3 से डिवाइड करा दीजिए 9q स्क्वायर को, कितना बचेगा? 3q स्क्वायर। 6q को 3 से डिवाइड कराएंगे तो 2q बचेगा, यानी 3 ब्रैकेट में 3q स्क्वायर + 2q + 1। अब हम इस वैल्यू को m मान लेते हैं। इस वैल्यू को क्या मान लेते हैं? m मान लेते हैं। तो हमारा नंबर क्या है? किसके फॉर्म में आ गया? 3m+1 के फॉर्म में, यानी हमने a स्क्वायर को रिप्रेजेंट करा दिया 3m+1। अच्छा, 2 फॉर्म ही तो पूछा था, क्या तीसरा केस करने की क्या ज़रूरत है? भैया a को आप 3q+2 के फॉर्म में भी तो रिप्रेजेंट करा सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि आपने इसको क्यों नहीं लिया, हो सकता है इसमें कुछ अलग आता, तब हमें प्रूव करना पड़ेगा। फिर से स्क्वायर करते हैं 3q+2 का होल स्क्वायर। 3q का होल स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2a × b, कितना हो जाएगा? 9q स्क्वायर + 4 + 12q। अब 4 यहाँ पर है, 4 को मैं लिख सकता हूँ 3+1 लिख सकते हैं। 4 इक्वल टू कितना होता है? 3+1 होता है। क्वेश्चन करोगे आप, सर 3+1 ही क्यों कर रहे हो? आप तो 2+2 भी पढ़े हैं, है ना। 3+1 के फॉर्म में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन टर्म्स में अगर हमारा कुछ कॉमन आ जाएगा, और हमको कितना कॉमन चाहिए? 3 कॉमन चाहिए, क्योंकि हमको एक्सप्रेस करना है या तो 3m के फॉर्म में या तो 3m+1 के फॉर्म में। इसलिए हमारी नीड है कि इस नंबर में 3 एटलीस्ट आएगी। तो हम 4 को 3+1 के फॉर्म में क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट कराएंगे। चलिए वैल्यू रखते हैं। तो इन तीनों में से हमको क्या कॉमन दिख रहा है? 3 दिख रहा है। इन तीनों टर्म में हमको 3 कॉमन दिख रहा है। कॉमन लेते हैं, 9q स्क्वायर से 3 कॉमन लेंगे तो 3q स्क्वायर आ जाएगा। 12q से 3 कॉमन लेंगे तो 4q, और 3 से 3 कॉमन लेंगे तो 1, बाहर +1 है। अब अगर इसको हम m मान लें, जहाँ m इक्वल टू 3q स्क्वायर + 4q + 1 हो, तो हमारा फिर से नंबर a स्क्वायर किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया? 3m+1 के। So please like, share and subscribe our channel.